हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फार्मा एड। सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, मैंने प्रीवियस क्लास में आई को डिस्कस किया था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। आज मैं डिस्कस करूंगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा क्वेश्चन होता है oogenesis एंड तीसरा क्वेश्चन होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है ना। सो मैं आज जो टॉपिक पढ़ाऊंगी दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis को कवर करूंगी एंड नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओके, सो बात करते हैं सबसे पहले कि स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये प्रोसेस क्या है एंड ये क्या है। तो गैमेट्स होते हैं, ये एक होता है मेल गैमेट एंड एक होता है हमारा फीमेल गैमेट। मेल गैमेट होता है स्पर्म एंड फीमेल गैमेट होता है ओवम एंड इन्हीं गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। जिस भी वर्ड में एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है कि जिस भी वर्ड में नेसिस जेनेसिस लगा है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई नई चीज बन रही है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड जेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब है दिस इज द प्रोसेस इन विच द गैमेट्स फॉर्मेशन अकर, जिसमें कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, गैमेटोजेनेसिस। मैंने डेफिनेशन लिखी है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है ना। अभी गैमेट्स क्या है, 2 तरह के गैमेट्स मैंने बताया कि फीमेल में अलग होते हैं एंड मेल में अलग होते हैं। फीमेल गैमेट का नाम होता है ओवम, ठीक है, एंड मेल गैमेट का नाम होता है स्पर्म। एंड स्पर्म एंड ओवम का जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी जाकर के बनता है क्या, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट। अब यहाँ से एक जो बोलते हैं कि बेबी फॉर्मेशन का जो सेल बनती है, जो फर्स्ट सेल बनती है ना, बेबी बनने से पहले जो फर्स्ट सेल बनती है स्पर्म एंड ओवम की, दैट इज द जाइगोट। ये दोनों मिलकर के बनाते हैं जाइगोट एंड यहाँ से जो प्रोसेस शुरू होता है फॉर द फीटस फॉर्मेशन, ठीक है ना, वो जाइगोट सेल से शुरू होता है। सो हम यहाँ पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, अब ये जो गैमेट प्रोसेस है इनको नाम दिया गया है। जिस प्रोसेस में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, अब क्या मेल गैमेट क्या है, स्पर्म, ठीक है, एंड प्रोसेस फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है ना। सो क्या बोलेंगे, अगर हम द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है दैट इज अ स्पर्मेटोजेनेसिस। और यही डेफिनेशन, अगर द प्रोसेस ऑफ formation of female gamete is called simple oogenesis, सिंपल बात इतनी है कि फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलेंगे oogenesis एंड मेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है जो एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि जो आपका गैमेट बनता है उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n होते हैं या n होते हैं। इसको समझने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। एक होता है हेप्लॉइड, ठीक है ना, हेप्लॉइड, एंड एक होता है डिप्लॉइड। हेप्लॉइड का मतलब क्या होता है, हमेशा हाफ। हेप्लॉइड मतलब हाफ, ठीक है ना, एंड डिप्लॉइड मतलब डबल। डी से डिप्लॉइड, डी से डबल, कुछ इस तरीके से याद रखना है। यानी कि ये जो जाइगोट बनेंगे इंडिविजुअली, मेल में अलग फीमेल में अलग, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है कि एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और अगर हम पेयर की बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, और अगर हम बात करें पेयर की तो 23 पेयर होते हैं, इसमें से 22 जो होते हैं होमोलॉगस होते हैं क्रोमोसोम्स एंड 1 जो होते हैं हेट्रोसोम्स होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, मान लो कि जो मेल है, ठीक है ना, तो इसमें 22 प्लस x एंड y रहेगा, एंड जो फीमेल है इसमें 22 प्लस x रहेगा, ठीक है ना। सो ये जो है ये होमोलोगस क्रोमोसोम है एंड ये हेट्रोसोम्स है, ये होमोलोगस एंड ये होमोसोम्स एंड ये हेट्रोसोम्स, ठीक है। एंड ये पेयर 23 है एंड टोटल ये है 46 क्रोमोसोम, ये बात है। तो यानी कि एक नॉर्मल सेल में जो रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है, ये गैमेट हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं,
जो नॉर्मल सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल्स या आप बोल सकते हैं इन गैमेट्स को छोड़ के बाकी पूरी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जो भी हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जैसे कि ये जाइगोट है, या आप बोल सकते हैं कि सॉरी ये जाइगोट नहीं, ये गैमेट जो है इनमें हमेशा हाफ यानी हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, हैप्लॉइड यानी कि यहाँ पे ये पाए जाएंगे इसमें 23 क्रोमोसोम्स एक रिप्रोडक्टिव सेल में, चाहे वो स्पर्म हो चाहे वो ओवम हो, उसमें 23 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे जिनको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है ना, उनमें 46 क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाएंगे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि स्पर्म एंड ओवम जब फ्यूज्ड होंगे एंड जाइगोट बनेगा तो दोनों के क्रोमोसोम्स मिलकर के एक सेल में जाने हैं, है ना। यानी कि स्पर्म एंड ओवम दोनों का जब फ्यूजन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, तो क्रोमोसोम्स, इसके क्रोमोसोम्स एंड इनके क्रोमोसोम्स दोनों इक्वल ऐड ऑन होंगे। जब ऐड ऑन होंगे तो फिर भाई अगर 46 हो जाएंगे तो कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाइगोट में चले जाएंगे, है ना, ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर यहाँ पे 23 एंड 23 रहेंगे तो दोनों का फ्यूजन होकर जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा उसमें 46 क्रोमोसोम्स दोनों के मिला के जाएंगे। इसलिए जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जो जाइगोट हो चाहे वो ओवम हो, उनमें हमेशा हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, यानी 23 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस का एंड oogenesis का। हमेशा याद रखना है कि जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगी, चाहे वो आपकी ओवम हो चाहे वो स्पर्म हो, उसमें हमेशा हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एंड जब फ्यूजन होकर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो जाइगोट में हमेशा 46 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, यानी कि जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होगा एंड जो गैमेट होंगे वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे। दिस इज द मेन कंसेप्ट। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं हमारे असली प्रोसेस पे, यानी कि पहले हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है एंड देन हम डिस्कस करेंगे oogenesis क्या होता है। ओके, तो अब समझते हैं प्रोसेस को, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या, प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ये प्रोसेस शुरू होता है हमारी प्रीमोर्डियल सेल। ठीक है, प्रीमोर्डियल सेल हमारी जिसको बोलते हैं स्टेम सेल, जिससे मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है, जिस सेल से स्पर्म्स का प्रोडक्शन इंक्रीज है, जिस सेल से स्पर्म्स का प्रोडक्शन शुरू होता है। ठीक है ना, सो हर एक प्रोसेस के लिए, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस है या oogenesis है, दोनों के लिए जो स्टार्टिंग सेल होती है दैट इज द प्रीमोर्डियल सेल। ओके, नाउ अब ये प्रीमोर्डियल सेल क्या होगी, 2n, यानी कि ये डिप्लॉयड सेल होगी। क्या होगी? डिप्लॉयड सेल होगी, जिसमें कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे इस प्रीमोर्डियल सेल में। एंड एक और चीज, ये जितना भी प्रोसेस होता है ये सारा होता है हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, मेल के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पार्ट में ही ये मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोसेस होता है। ओके, सो ये प्रीमोर्डियल सेल्स इज फाउंड इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड दिस primordial cells are going to multiply by the mitosis division। mitosis division होगा, mitosis first होगा। mitosis first में ये primordial cell डिवाइड होकर के दो सेल में डिवाइड हो गई। जब डिवाइडेशन होता है तो सेल एक से दो पार्ट में डिवाइड होती है, तो माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन हमें पता है कि ये कौन सा डिवीजन होता है, डिप्लॉयड डिवीजन, यानी कि इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाएंगे। अगर 46 क्रोमोसोम्स इसमें है तो 46 इसमें भी एंड 46 इसमें भी। ठीक है ना, सो प्रीमोर्डियल सेल जब माइटोसिस डिवीजन करेगी तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में डिवाइड होकर के दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, अब क्या है कि हम यहाँ पे बात करते हैं, चलिए एक सेल की। अब फर्दर जो सेल डिवाइड हुई ये माइटोसिस 2 करेगी। अब माइटोसिस 2 में क्या होंगे कि फर्दर ये सेल दो सेल में डिवाइड होगी, एक होगी हमारी यानी कि एक माइटोसिस 2 प्रोसेस के थ्रू, तो एक सेल से फर्दर दो सेल बन गई, तो यानी कि एक सेल से भी कितनी सेल बनी, 4 सेल बनी। ओके, ये सारा प्रोसेस हुआ। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, एक चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये जो प्रोसेस है इसमें 3 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन सा? पहला प्रोसेस इन्वॉल्व होता है दैट इज द मल्टीप्लिकेशन, दूसरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है दैट इज द ग्रोथ, एंड तीसरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन। ठीक है, अब किसका मल्टीप्लिकेशन, किसका ग्रोथ एंड किसका मैच्योरेशन? मल्टीप्लिकेशन प्रीमोर्डियल सेल से, फिर जो ये सेल हमारी बनी इस सेल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। जो प्रीमोर्डियल सेल से माइटोसिस 1 एंड माइटोसिस 2, माइटोसिस 2 में जो हमारी सेल बनेंगी उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है ना, अब यहाँ पे हुआ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ तक क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। अब ये आई क्या, स्पर्मेटोगोनियम, ये चारों हमारे क्या है, स्पर्मेटोगोनियम।
अब यहाँ पे एक सेल की अगर हम बात करें, जैसे इस सेल में मल्टीप्लिकेशन होगा वैसे इन तीनों में भी होगा, हम सिर्फ एक सेल की बात करेंगे। सो ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ना, ये अभी इमेच्योर है, ये जस्ट डिवाइड वाली जस्ट मल्टीप्लाई वाली सेल है। तो अब ये ग्रो करेगी, ये नरिशमेंट लेगी या बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेगी, न्यूट्रिएंट एंड नरिशमेंट ले करके ये सेल क्या हो जाएगी, ग्रो करेगी। जैसे हम लोग ग्रो करते हैं ना, सेम वैसे ही ये स्मॉल सेल थी, अब ये स्पर्मेटोगोनियम ग्रो करेगी न्यूट्रिएंट्स लेकर के। जब ये ग्रो करेगी, नाउ इट बिकम्स द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, क्या हो जाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसने क्या कर लिया, यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन हुआ फिर ग्रोथ हुआ, तो अब ये स्पर्मेटोगोनियम ग्रो करके क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। साइट जब लग जाता है इट मींस कि वो सेल क्या हो गई, अब थोड़ी सी मैच्योर हो रही है, आप बोल सकते हैं कि ग्रो कर गई है। ठीक है ना। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर फर्दर डिवीजन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो होता है हमारा मियोसिस का डिवीजन। क्या होगा, मियोसिस। अब मियोसिस हमेशा याद रखना है कि एक हैप्लॉइड डिवीजन होता है। देखिए माइटोसिस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड डिवीजन। डिप्लॉइड डिवीजन का मतलब क्या, कि इसमें जो सेल्स है ना वो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनमें जाएंगे, लेकिन जो मियोसिस है ना, मियोसिस में हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाते हैं। मियोसिस, इसमें जो क्रोमोसोम्स जाएंगे वो एक सेल से दूसरे में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज याद रखनी है, मियोसिस होता है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। ठीक है ना। पार्ट 1 में अभी क्रोमोसोम्स का डिवीजन नहीं होगा लेकिन इक्वल होगा। फिर जो पार्ट 2 होगा इसमें 46 ही जाएंगे, एंड जो फिर पार्ट 2 होगा इसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि जो मियोसिस 2 होता है वहां पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं सेल के। मियोसिस 1 तक भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा क्रोमोसोम्स का। ओके, सो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये फर्दर डिवाइड होगा एंड किसमें कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। एंड देन ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये क्या बनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से ध्यान देना है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटेड। अभी स्पर्म नहीं, अब हम इसको स्पर्मेटेड बोल रहे हैं। ये जो स्पर्मेटेड है ना, अब ये स्पर्मेटेड फिर फर्दर कन्वर्ट होंगे, ये है स्पर्म। स्पर्मेटेड ये वाले एंड स्पर्म जो है ये वाले, यानी कि स्पर्मेटेड का कन्वर्जन होगा स्पर्म में। एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस डिवीजन हुआ, मियोसिस 1, एंड मियोसिस 1 से 2 सेल बनी, एंड इस 2 सेल से यानी इंडिविजुअल सेल से फिर डिवीजन हुआ मियोसिस 2 का। तो यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किसमें कन्वर्ट हुई, स्पर्मेटेड में। इसमें स्पर्मेटेड में, एंड देन ये स्पर्मेटेड मैच्योर होगा तो ही ये स्पर्म में कन्वर्ट होगा। तो स्पर्मेटेड का स्पर्म में कन्वर्जन को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पे एक बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड एक है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा प्रोसेस है प्रिमोडियल सेल से लेकर के स्पर्म बनने तक का, लेकिन जो स्पर्मियोजेनेसिस है इसमें टी नहीं आएगा। ठीक है ना। जो स्पर्मियोजेनेसिस है ये स्पर्मेटेड से स्पर्म बनने का प्रोसेस है। ठीक है ना। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड इसी स्पर्मेटेड में ही जो है हैप्लॉइड डिवीजन होता है। मियोसिस 2 में ही स्पर्म का हैप्लॉइड डिवीजन होगा, यानी जो स्पर्म बनेंगे उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इस स्टेप में आएंगे मियोसिस 2 में। इससे पहले जितना भी डिवीजन हो चुका होगा उन सब में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ओके, एंड तो हमने देखा कि ये जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है इसमें बेसिकली वैसे तो इन्वॉल्व 3 प्रोसेस रहते हैं। पहला जो सेल है वो मल्टीप्लाई करेगी, फिर ग्रो करेगी, फिर मैच्योरेशन होगा। मैच्योरेशन प्रोसेस जो हमारा स्पर्मेटेड से स्पर्म बन रहा है दैट इज अ मैच्योरेशन प्रोसेस। ओके, सबसे पहले ये कहाँ से शुरू होगा, ये सारा प्रोसेस होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, एंड प्रिमोडियल सेल से माइटोसिस 1 बनेगा, माइटोसिस 1 से माइटोसिस 2, माइटोसिस से स्पर्मेटोगोनियम ग्रो करेगा, नरिशमेंट लेगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। फिर मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर स्पर्मेटेड्स बनेंगे जो माइटोसिस 2 प्रोसेस के थ्रू हैप्लॉइड डिवीजन होगा, एंड ये स्पर्मेटेड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। सो दिस इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, अब आती है बात हमारे दैट इज नेक्स्ट। हाँ, एक और चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं भूल गई, यहाँ पे एक सेल मैंने यहाँ पे ली प्रिमोडियल सेल। ठीक है ना।
एक प्रिमोडियल सेल से मैंने यहाँ पे ये एक सेल ली एंड देन फिर एक सेल ली, तो एक सेल से मैंने यहाँ पे दिखाया कि कितने स्पर्म बने, 4 स्पर्म बने। कितने? एक सेल से 4 स्पर्म बन रहे हैं, तो ये 3 रिमेनिंग सेल का भी तो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, इनका भी तो ग्रोथ एंड मैच्योरेशन होगा। तो एक स्पर्मेटोगोनियम 4 स्पर्म बना रहा है, तो 4 स्पर्मेटोगोनियम कितने स्पर्म बनाएंगे? 16। सो 1 प्रिमोडियल सेल कितने बनाएंगे? 16 स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। ओके, दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड कि एक प्रिमोडियल सेल से 16 स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज oogenesis की। क्या होता है? तो oogenesis सेम जैसे हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, सेम वैसे ही पूरा प्रोसेस होता है। इसमें भी एक प्रिमोडियल सेल होती है जिससे सारी सेल्स जो ओरिजिनेट होंगी। एंड बेसिक अंतर क्या है कि यहाँ पे जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनियम आप बोल सकते हैं कि बर्थ से पहले नहीं बनता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे oogenesis में क्या होता है कि प्रिमोडियल सेल हमारे जन्म लेते समय या जन्म फीटस होने से पहले ही बन चुकी होती है, यानी कि जब फीमेल कैरेक्टर्स बन रहे होते हैं, ओवरी बन रही होती है, उसी ड्यूरेशन में प्रिमोडियल सेल से oogoनियम जो है पहले ही बन जाता है, यानी कि इवन व्हेन द बेबी बर्थ उससे पहले ही फीमेल में oogoनियम तक का स्टेज हो चुका होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि oogoनियम बन चुके होते हैं। यानी कि प्रिमोडियल सेल से आप बोल सकते हैं फर्स्ट डिवीजन एंड सेकंड माइटोसिस फर्स्ट डिवीजन एंड माइटोसिस सेकंड डिवीजन पहले ही फीटस में हो चुका होता है। एंड जो oogoनियम होते हैं ये ओवरी में एंटर कर जाते हैं। कहाँ पे? ओवरी में। प्रिमोडियल सेल जो है योग सैक से, फिर oogoनियम जो है oogoनियम ओवरी में एंटर कर जाएंगे, राइट। अब क्या होगा कि ये जो oogoनियम है ना, अब ये जैसे ही प्यूबर्टी आएगी, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा, तो उस ड्यूरेशन में अब ये oogoनियम अब ओवम बनाने के लिए प्रिपेयर करेंगे, राइट। सो बेसिकली देखा जाए तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जो oogenesis है बिगिन इन फीमेल बिफोर द इवन बॉर्न, जब वो फीमेल पैदा भी नहीं होती उससे पहले ही जो oogoनियम है वो बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एंड इट अकर्स इन सेम मैनर एज स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है सेम उसी प्रोसेस में होगा। एक प्रिमोडियल सेल होगी, जैसे स्पर्मेटोगोनियम बनता है वैसे oogoनियम भी बनेगा, ठीक है। माइटोसिस 1 डिवीजन एंड माइटोसिस 2 डिवीजन, एंड माइटोसिस 1 एंड माइटोसिस 2 इज द डिप्लॉयड डिवीजन, ठीक है। यहाँ तक चीजें जो है दोनों में कॉमन रहेंगी। प्रिमोडियल सेल माइग्रेट फ्रॉम द योग सैक टू द ओवरीज, ये प्रिमोडियल सेल जो है वो माइग्रेट करके कहाँ से? योग सैक से ओवरी में, एंड देन वहां पे प्रिमोडियल सेल क्या बनाएगी? oogoनियम, एंड डिफरेंशिएट विद इन द ओवरीज टू फॉर्म oogoनियम, एंड वहां ओवरी में जाकर के ये प्रिमोडियल सेल oogoनियम बनाएगी, यानी कि बर्थ से पहले oogoनियम बन चुके होते हैं ओवरी में। अब बात आती है कि अब प्यूबर्टी जब आएगी तब क्या होगा? तब क्या होगा कि ये जो oogoनियम है ना, अब ये मैंने जैसे बताया कि इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, ग्रोथ होगा एंड मैच्योरेशन होगा। 3 स्टेजेस इसमें भी होंगे, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, इसमें भी होगा। तो अब यहाँ पे जो oogoनियम है, हमने यहाँ पे एक सेल की बात की है, ये जो oogoनियम है ये कन्वर्ट होगा प्राइमरी oocyte में बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ के थ्रू न्यूट्रिशन लेगा या न्यूट्रिएंट्स लेकर के ये oogoनियम कन्वर्ट होगा प्राइमरी oocyte में, जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था स्पर्मेटोगोनियम से। सो oogoनियम कन्वर्टेड इनटू द प्राइमरी oocyte, एंड देन अब ये जो प्राइमरी oocyte है फर्दर अब ये क्या करेगा? माइटोसिस डिवीजन करेगा। क्या करेगा? सॉरी, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस 1 एंड यहाँ पे आपका आएगा मियोसिस 2 डिवीजन, ठीक है। सो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होगा। प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte में बनेगा, ये वाला, ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है, ये जो प्राइमरी oocyte है ना, ये 2 चीजें बनाएगा। एक बनाएगा oocyte, लेकिन एक बनेगा इसमें पोलर बॉडी, ठीक है ना। मतलब कि एक प्राइमरी oocyte से एक ही सेकेंडरी oocyte बनेगा, एक पोलर बॉडी बनेगा जिसका कोई रोल नहीं है। रोल क्या है मैं बताती हूँ कि ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, इसके साइटोप्लाज्म को बैलेंस करता है ये पोलर बॉडी। अगर कोई आप बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म को डिफ्यूजन करवाना हो या जनरली, तो ऐसा बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है। इसलिए ये जो पोलर बॉडी है ये मल्टीप्लाई हो भी सकता है या डिजनरेट भी हो सकता है, ठीक है ना। सो प्राइमरी oocyte क्या बनाएगा? सेकेंडरी oocyte, एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी, ठीक है। अब ये पोलर बॉडी या तो मल्टीप्लाई हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर ये मल्टीप्लाई होगा
तो ये पोलर बॉडी ही बनाएगा एंड ये पोलर बॉडी एक टाइम के बाद डीजेनरेट हो जाती है, ठीक है ना। एंड अब आती है बात अभी सेकेंडरी oocyte जो बना हमारा, एंड ये सेकेंडरी oocyte फर्दर माइटोसिस 2 के थ्रू मल्टीप्लाई होगा एंड फिर ये एक बनाएगा ओवम एंड एक बनाएगा फिर से पोलर बॉडी। ये एक ओवम बनेगा, एक पोलर बॉडी बनेगा एंड ये यानी कि तीन जो है एक ही oocyte से तीन पोलर बॉडी बन रहे हैं जो कि डीजेनरेट हो जा रहे हैं। इनका ऐसा कोई रोल नहीं है। सो प्राइमरी oocyte से एक ही सेकेंडरी oocyte बना एंड एक ही सेकेंडरी oocyte से एक ही ओवम बना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यानी कि एक प्रिमोडियल सेल से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर एक सेल लिया हमने, ये ओगोनियम प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हुआ, प्राइमरी oocyte ने एक oocyte सेकेंडरी oocyte बनाया एंड एक पोलर बॉडी बनाया। ये पोलर बॉडी अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये पोलर बॉडी ही बनाएगा, ठीक है। एंड सेकेंडरी oocyte जब मल्टीप्लाई होगा तो एक ओवम और एक पोलर बॉडी बनाएगा। अब ये जो तीनों पोलर बॉडी है इनका कोई सच रोल नहीं है, ये एक टाइम बाद डीजेनरेट हो जाती हैं एंड ये मल्टीप्लाई होकर के कोई ओवम नहीं बनाएंगी, ये डीजेनरेट हो जाएंगी, राइट। एंड ये जो सेकेंडरी oocyte है ये एक ओवम बनाएगी एंड ये ओवम फिर ओव्यूलेशन के ड्यूरेशन में रिलीज होगा एंड उस ओव्यूलेशन के ड्यूरेशन में अगर ये ओवम फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, सो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये ओवम यूट्रस में जाकर के फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये जो ओवम बना दिस इज द क्या है, ये आपका oocyte है, ठीक है ना। सो अब किस सिंपल प्रोसेस है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमोडियल जर्म सेल की। प्रिमोडियल जर्म सेल आपकी कन्वर्ट होगी ओगोनियम में। ये पूरा प्रोसेस हमारा ओवरी में बर्न से या बोल सकते हैं बर्थ से पहले ही हो जाता है, ठीक है। एंड ये ओगोनियम ग्रो करेगा, आप बोल सकते हैं मैच्योर होगा एंड देन वो कन्वर्ट होगा प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte बनाएगी एक सेकेंडरी oocyte एंड एक बनाएगी पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी अगर मल्टीप्लाई करेगी तो फिर से फर्दर पोलर बॉडी बनाएगी एंड ये अगर सेकेंडरी oocyte जो है ये एक मल्टीप्लाई करेगा तो एक ओवम बनाएगा एंड एक पोलर बॉडी बनाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्रिमोडियल सेल से कितने स्पर्म बन रहे थे, 16 स्पर्म। लेकिन यहाँ पे oogenesis में एक प्रिमोडियल सेल से क्या बनेंगे, कितने ओवम बनेंगे, 4 ओवम, 4। एक सेल से यहाँ पे एक ओवम, ठीक है ना। सेम ऐसे 2 3 4 एक, क्योंकि पोलर बॉडी बन रहा है, ठीक है ना। सो इसलिए एक ही ओवम बन रहा है एक ओगोनियम से। सो एक ओगोनियम एक ओवम बनाता है, ठीक है ना। सेम लेकिन वहाँ पे एक स्पर्मेटोगोनियम 4 स्पर्मेटेट्स बनाता है यानी कि 16 स्पर्म बनाएगा। सो दिस इज अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है ना। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा दैट इज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे, जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट है, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी फार्माकोलॉजी के टॉपिक पे। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।